नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो कड़ाके की ठंड से इस वक्त पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है। 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही शीतलहर से अब पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर चुका है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। घना कोहरा सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सड़कें सुनसान हो गई हैं। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर है। अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं, चूंकि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो सुबह लोग घूमने के लिए निकलते थे वे भी अब अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि स्कूलों के समय में भी बदलाव किए गए हैं। कई जिलों के स्कूलों में के समय में बदलाव किया गया है। चूंकि ठंड के मद्देनजर कई स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है, तो कई स्कूलों में अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। सड़कें सुनसान हो गई हैं। घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार भी अब काफी धीमी हो गई है। 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शीतलहर चल रही है, तो घने कोहरे की वजह से कुछ मीटर दूर देख पाना भी मुश्किल हो गया। शीतलहर कोहरे के बाद अब एमपी में मावठा गिरने की भी संभावना है। अगले 2 दिन तक छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मंडला और बैतूल में बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में भी मौसम बदला सा रहेगा। बता दें, गुरुवार सुबह कुल 31 जिले में घने कोहरे और 24 शहरों में शीतलहर का असर रहेगा। छतरपुर के सबसे ठंडे रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नया साल ठंड लेकर आया। पूरा मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। प्रदेश भर में शीतलहर चल रही है और लोग ठिठुर गए हैं। ग्वालियर सबसे ठंडा है। यहां दिन और रात दोनों की ठंडे हैं। ज्यादातर शहरों में रात का पारा 10 डिग्री के नीचे चल रहा है। राजधानी भोपाल में पिछले 2 दिनों से ठंडी हवा चल रही है। सुबह 10 बजे तक धूप निकल रही है। इसके चलते स्कूलों की टाइमिंग बढ़ा दी गई है। शाजापुर, अशोकनगर, गुना, नर्मदापुरम, रीवा आदि जिलों में कक्षा 5वीं तक के बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई जगह स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अगर आज बात करें मौसम की, तो आज छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और बैतूल में बारिश के आसार हैं और ग्वालियर में घना कोहरा रहेगा। वहीं रीवा, सागर, भोपाल, चंबल और नर्मदापुरम संभाग समेत अनूपपुर, शहडोल, जबलपुर, मंडला, दतिया, नीमच, बालाघाट, नरसिंहपुर, शिवपुरी और खंडवा में मध्यम से घना कोहरा रहेगा। छतरपुर की अगर बात करें तो छतरपुर में तीव्र शीतल दिन रहेगा, यानी ये प्रदेश में सबसे ठंडा रहेगा। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम संभाग के अलावा सतना, पन्ना, भोपाल, निवाड़ी, रायसेन, दमोह, सागर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़ और खंडवा भी ठंडे रहेंगे। रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन में भी मौसम सर्द है और लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो ग्वालियर में दिल्ली की तरह रात की सर्दी है। पिछली 2 रातों से ग्वालियर सबसे ठंडा है। कई शहरों में दिन का तापमान 22 डिग्री या इससे भी नीचे पहुंच गया। अगर भोपाल की ही बात करें तो आज सुबह भोपाल का तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है। चलिए तमाम शहरों से सर्दी के हालात जानेंगे। हमारे साथ में कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़ गए हैं। सूरजपुर से हमारे साथ में प्रताप नारायण सिंह जुड़ गए हैं। अमेठी से हमारे साथ रत्नेश अग्रहरी, पेंड्रा से राकेश मिश्रा और रीवा से राकेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं जाहिद आपके पास आना चाहूंगी। कटनी में इस वक्त क्या हालात है? हम रोज ही देख रहे हैं कि सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 1 जनवरी से लेकर आज 5 जनवरी तक हर दिन मौसम में बदलाव हो रहे हैं, हर दिन तापमान में गिरावट हो रही है। आज की अगर बात करें तो कटनी में आज का तापमान कितना है? बिल्कुल नैन्सी, अगर बात करें सर्द मौसम की, शीतलहर की, ठंड की अगर बात करें कि ये नया वर्ष 2023 की जो शुरुआत का हुई है, ये आगाज ही ठंड के साथ हुई है। और ठंड में इस कदर का तो लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया, जिस कदर कह सकते हैं कि ये नए वर्ष की जो शुरुआत हुई है, लोगों ने जो इसका वेलकम किया है, उसकी ठंड की जिस तरह का प्रकोप जारी है, शीतलहर अभी भी लगातार चल रहा है। और जिस वक्त हमारे पीछे का जो नजारा है आप देख सकते हैं, ये कटनी का बस स्टैंड है, सन्नाटा पड़ा हुआ। ये इस वक्त है जहाँ पे लोग बसों के अड्डों पे आते हैं, यात्री आते हैं, वो तमाम जगह खाली पड़ा हुआ। और ये रैन बस ये रहा है, यहाँ के तमाम लोग ठहरे हुए लोग अंदर जो थे लोगों को ठहराया जाता है, लोग आते हैं। और शीतलहर का मामला ये है कि अभी हम बात करें कि कटनी जिले का अभी तक का 30 सालों का रिकॉर्ड टूटा है।
ठंड का जो तापमान इतना पारा लुढ़का हुआ है, 30 सालों में पहली बार इतना ज्यादा तापमान। और अभी अगर हम आपको बता दें कि इस वक्त हो रहा है, इस वक्त का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। 7 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का है, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। इतना तापमान शायद कभी नहीं रहा है। 7 का तापमान दिन में 8:30-9 बजे का होना अपने आप में कहानी बयान करती है। सर्दी और शीतलहर का प्रकोप किस तरह का है। अगर हम यही पर अगर बात करें ठंड से, तो स्कूलों का जो माहौल है, बच्चों को जो आने का सिस्टम है, उससे प्रशासन ने हालांकि प्राइमरी तक के बच्चों को छुट्टियां कर दिया है। और एक बड़ी घटना कटनी में घटी है, जो अनायास कर सकते हैं या उसको रहस्यमय मौत कह सकते हैं। कल एक स्कूल बच्चे की मौत हो गई थी। अब मौत की वजह क्या थी ये स्पष्ट नहीं हम कह सकते, परंतु एक स्कूल के बच्चे की स्कूल में मौत होना, 12वीं क्लास के बच्चे की, कहीं न कहीं लोगों का आरोप है, परिवार वालों का कहना है कि सर्द के कारण, शीतलहर के कारण, ठंड के कारण बच्चे की मौत हो सकती है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस मौत का कारण क्या था। और अगर यही ठंड की अगर बात करें, रेलवे स्टेशन की हो जाए, बस स्टैंड की हो जाए, या इस जगह पे हम जहाँ खड़े हैं, रैन बसेरा भी है और खुद बस स्टैंड है, ये तमाम तरह के सन्नाटे हैं। और शीतलहर की जिस तरह का तापमान लुढ़क रहा है और 30 सालों का जो रिकॉर्ड टूटा है, इस आने वाले दिनों में बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि बारिश होती है तापमान और लुढ़केगा। इस तरह के मौसम में कह सकते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए और भी सतर्कता बढ़ जाएगी, उनको और भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों में एक चिंता का विषय है। लोगों को इससे सजग रहना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य की देखभाल स्वयं करनी पड़ेगी और सचेत रहना होगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, आप जाहिद आप हमारे साथ बने रहिए। मैं रत्नेश अग्रहरी आपके पास आना चाहूंगी कि अमेठी में भी हमने लगातार पिछले 2 से 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि ठंड बढ़ती ही जा रही है। घना कोहरा सड़कों पर दिख रहा है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार भी कम हो रही है और सड़कें भी सुनसान हो रही हैं। आज की अगर बात करें तो आज अमेठी में कितना तापमान दर्ज किया गया है? बात करें तो अमेठी में कुछ दिनों से लगातार है वो जारी है, कड़ाके की ठंड हो रही है। इससे जो लोग हैं घर में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय हम मार्केट में खड़े हैं। ये काफी वाला इलाका होता है। मैं अपने साथी से कहूंगा दिखाएं कि ये जो इलाका है काफी भीड़ भाड़ होता है, लेकिन आप देख सकते हैं सुबह के 9 बजने वाले हैं, लेकिन जो लोग हैं काफी 1-2 लोग ही दिखने को मिल रहे हैं। जो दुकानें लगी हुई है, काफी कम दुकानें लगी हुई हैं, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है। लोग घर से बहुत कम ही निकल रहे हैं और 2 दुकानों पर अभी कस्टमर ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। हम बात करें तो अमेठी में तापमान लगभग रात में लगभग 6-7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन अभी तो 10-11 डिग्री है। अगर हम बात करें तो अमेठी प्रशासन की, तो अमेठी प्रशासन साफ लापरवाह दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सुबह के 9 बजने वाले हैं। अमेठी प्रशासन द्वारा अलाव की न तो व्यवस्था की गई है, न अलाव की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन अलाव है वो 10 बजे सुबह के टाइम जलता ही नहीं है। शाम को जला खाली फोटो खींचने के लिए आते हैं, क्योंकि जो फोटो उनकी फॉर्मेलिटी होती है, जो उनके अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो आते हैं, कागज जलाकर फोटो खींच के चले जाते हैं। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं जो अलाव की व्यवस्था की गई, देख सकते हैं जो अलाव है पूरा बंद पड़ा हुआ है। लेकिन अभी तक किसी के अधिकारी जो है अमेठी प्रशासन के कान में जूं तक नहीं देख रही है कि अमेठी प्रशासन इस तरीके से अगर अलाव नहीं जलता है, जो राहगीर है, जो आने जाने वाले लोग आते हैं, अगर अलाव जलता है तो अलाव का सहारा ले सकते हैं, ठंड है ठंड से बच सकते हैं। लेकिन अमेठी प्रशासन भी इसमें लापरवाह दिख रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर स्कूलों की हम बात करें तो स्कूलों के समय में क्या बदलाव किया गया है और स्कूलों में ठंड से बचाव के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? चूंकि स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, वहां भी उन्हें सर्दी लगती है, तो कोई इंतजाम किए गए हैं ठंड से बचने के लिए बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, आपको बताने की कक्षा जैसे ही 1 तारीख से कक्षा और 14 तारीख का कक्षा, ये 1 से 8 तक के बच्चों को छुट्टी कर दी गई थी। लेकिन अभी कल ही परसों 2 दिन से लगातार 1 से 12 इंटर तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में बदलाव किया गया, उनके स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। अगर 7 तारीख तक छुट्टी कर दी गई है अमेठी प्रशासन द्वारा। अगर 7 तारीख के बाद अगर अति ठंड रहती है तो अमेठी प्रशासन ने साफ तौर से कहा है छुट्टियां बढ़ा भी सकते हैं। अगर तापमान में कुछ ठीक ठाक रहता है तो उनके स्कूल समय में
चेंजिंग की जाएगी कि जिससे बच्चों को आने जाने में कोई तकलीफ उनको ना होने पाए। हम आपको बता दें कि अभी कल सुबह ही एक पीआरडी जवान की मौत भी हुई थी ठंड की वजह से। ड्यूटी करते समय वापस आ रहा था और एक ट्रक से टक्कर से उसकी मौत भी हो गई। और अभी कल शाम की घटना में बता दूं कि कोहरे की वजह से और भीषण ठंड की वजह से एक युवक बाइक से गिरकर उसकी कल दर्दनाक मौत भी हो गई थी। जी बिल्कुल रत्नेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे। मैं राकेश शुक्ला आपके पास आना चाहूंगी कि रीवा में इस वक्त मौसम किस तरीके का है और कितनी ठंड अभी रीवा में पड़ रही है, कितने डिग्री तापमान इस समय दर्ज किया जा रहा है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ रीवा में मैं एक विद्यालय के सामने ही खड़ा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कलेक्टर ने गाइडलाइन दी है कि सुबह 10:30 बजे से ही बच्चे विद्यालय आएंगे, तो यहाँ पे गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। और प्रशासन की अगर बात करें तो ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन ने जगह जगह अलाव जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करवा रखी है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये विद्यालय है और विद्यालय के गार्ड वगैरह खड़े हुए हैं। बच्चे विद्यालय अभी नहीं आ रहे हैं, हालांकि 26 जनवरी का पर्व भी आ रहा है, उसके चलते कुछ बच्चों को यहाँ डांस कंपटीशन के लिए बुलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए राकेश, आपसे आगे और भी मैं जानकारी लूंगी। मैं राकेश मिश्रा पेंड्रा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहूंगी। राकेश जी, पेंड्रा में भी हमने लगातार पिछले 2-3 दिन से अपडेट्स ले रहे हैं सर्दी को लेकर, और 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि सर्दी जो है हर दिन बढ़ती जा रही है, तापमान हर दिन गिरता जा रहा है। आज पेंड्रा में कितने डिग्री तापमान दर्ज किया गया? वहीं केंद्रों पर छठे अमरकंटक की बात करें तो वहाँ का तापमान 4 डिग्री लगातार जारी है। काफी छाया हुआ है, कोहरे के आगोश है जो वाहन। राकेश जी, आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप नेटवर्क में आकर बात करिए। आपको रोकना चाहूंगी मैं, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, आप नेटवर्क में आकर बात करिए। मैं वापस रत्नेश अग्रहरी आपके पास आना चाहूंगी कि जैसा आपने बताया कि प्रशासन यहाँ पर फिलहाल कोई मुस्तैद नहीं है, ठंड से बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर वही बात हम स्कूलों की करें तो क्या स्कूलों में इस तरीके कोई इंतजाम किया गया है? जी, हम बात करें तो स्कूलों में तो अभी फिलहाल अभी तक तो स्कूलों में 7 तारीख तक तो छुट्टी हो गई है, लेकिन इससे पहले जो स्कूल प्रशासन है लगातार 6 से 12 तक के 9 से 12 तक के जो स्कूल बच्चे खुले थे उनके समय में चेंजिंग की गई थी। 10 बजे से 2 बजे तक उनको स्कूल में बुलाया जाता था और उनके बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की और उनके बाहर काटने के लिए अलाव की जाती थी। लेकिन बात करें तो अमेठी प्रशासन लगातार इसमें कहीं न कहीं अनभिज्ञ दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ठंड हो रही है, गलन हो रही है, शीतलहर चल रही है, ऐसे में जगह जगह पर जो चौराहे हैं कहीं कहीं पर जल तो रहे हैं, लेकिन हम बात करें तो कुछ ही जगह पर जल रहे हैं, लेकिन जो चिन्हित स्थान है वहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जो लोग हैं काफी परेशान होते हैं, क्योंकि अलाव न होने से जो राहगीर हैं परेशान होते हैं। उनको बाइक से आ रहे हैं, थोड़ा सा हाथ सेक लेते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती है, गर्म हो जाता है तो चलने में भी आसानी होती है। लेकिन इस तरीके से अगर कोई घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अमेठी प्रशासन होगा या इसकी जिम्मेदारी आम जनता पर ठोकेंगे? अभी कल ही एक वीडियो वायरल हुआ था, लोग खुद अलाव को जलाकर अपने हाथ से अपनी लकड़ी को जलाकर सेकते हुए नजर आए। वहीं पर जो प्रशासन है वो बिल्कुल खाली एक गीली लकड़ी ला के रख दिया उसको फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए। लेकिन बात करें तो अमेठी प्रशासन बिल्कुल अनभिज्ञ दिख रहा है, इसमें लापरवाह दिख रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ रत्नेश जी। मैं राकेश आपके पास वापस आना चाहूंगी। बात हम पेंड्रा की कर रहे थे कि पेंड्रा में भी लगातार तापमान गिर रहा है, जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन लुढ़कता जा रहा है। आज फिलहाल कितना तापमान दर्ज किया गया है? जी निश्चित तौर पर नैन्सी, पिछले 3 दिनों से जो पेंड्रा का तापमान है वो गिरते जा रहा है, और आज की तापमान की बात करें तो आज लगभग 6 डिग्री तापमान आया हुआ है। और पेंड्रा से छठे अमरकंटक की बात करें तो वहाँ का तापमान लगभग
4 डिग्री के आसपास है और एहतियातन जिला प्रशासन ने 3 दिन के लिए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी कर दी है। जैसे जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ओस की बूंदे जो है बर्फ में तब्दील हो रही है और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। पूरी तरह से सड़क मार्ग जो है वो पूरी तरह से बाधित हो रखा है। जो गाड़ियां चल रही हैं वो एकदम धीमी रफ्तार में लाइट जला के चलने को मजबूर है, क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ है। और अमरकंटक की पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे तो स्थिति और खतरनाक है, क्योंकि पूरी पहाड़ी रास्ता है और घना कोहरा छाया हुआ है, तो लोगों को दुर्घटना का डर लग रहा है, जिसके चलते लोग रफ्तार धीमी करके चल रहे हैं। वहीं पेंड्रा की बात करें तो पेंड्रा में भी सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। पिछले 3 दिनों से लगभग ठंडी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड है, लोग दिन में भी घर में रहने को मजबूर है और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। साथ ही दिन में भी लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड है और कहीं किसी की तबीयत खराब ना हो जाए, जिसके चलते लोग घरों में रहने लगे हैं। और जो बाहर निकल रहे हैं वो बीच बीच में अलाव का सहारा ले रहे हैं, ताकि उनको ठंडी से निजात मिल सके। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि ठंड के कारण कोहरा भी काफी घना दिखाई दे रहा है। कुछ ही मीटर की दूरी पर अगर कोई व्यक्ति या कोई वाहन चल रहा है तो वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसे में हादसों की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। हमने हाल ही में जाना था, अमेठी के संवाददाता में बता रहे थे कि कोहरे की वजह से एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें पीआरटी का जवान एक शहीद हो गया। तो इस तरह की क्या कोई घटना पेंड्रा में अभी फिलहाल देखी गई है, क्या घटित हुई है? जी, वैसे बताना चाहूंगा अभी तक कि इस तरह की कोई घटना हुई नहीं है, क्योंकि इतना अधिक कोहरा है कि लोग खुद सावधानी पूर्वक वाहन को चला रहे हैं। वाहनों की रफ्तार जो है लोग खुद धीमी कर रखे हैं और दिन में भी लाइट जला के चल रहे हैं। जिनको अति आवश्यक कार्य है वही घर से निकल रहे हैं, बाकी ठंड के कारण लोग घरों में दुपक गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा विजुअल में, आप देख भी पाएंगे किस तरह से सड़कें सूनी हो गई है। गिने चुने वाहन इस सड़कों में दिखाई देती है, क्योंकि ठंड इतनी अधिक है कि लोग घरों में रहने को मजबूर है। आप देख पा रहे हैं विजुअल में कि लोग सुबह भी अलाव जलाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि ठंड का जो असर है वो पेंड्रा में देखने को मिल रहा है। क्योंकि अमरकंटक के तराई में बसा हुआ ये शहर है, जिसके चलते यहाँ ठंड का खासा असर देखने को मिलता है। और जनवरी महीने में पहली बार ये इतनी ठंड पड़ी है कि लोग घरों में रहने को मजबूर है और कहीं ना कहीं इसका असर आम जनजीवन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे। मैं जाहिद आपके पास वापस लौटना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्रशासन फिलहाल मुस्तैद है, जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है, स्कूलों में भी छुट्टियां कर दी गई हैं, लेकिन अगर बात हम स्वास्थ्य विभाग की करें, चूंकि ठंड जब बढ़ती है तो लोगों की तबीयत खराब होती है, सर्दी बुखार जुकाम इन बीमारियों से लोग ग्रसित होते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? सर, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो कोरोना काल के लेके मध्य प्रदेश सरकार वैसे भी अलर्ट रहने के लिए सबको चेतावनी नोटिस जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में हर जिले के स्वास्थ्य विभाग को सचेत रहने की बात करी है। अगर बात हम निगम प्रशासन करें या जिला प्रशासन की बात करें, सर्द को लेकर जिस तरह का सतर्कता बरती जा रही है, वो तमाम चीजों पे अपना अमला काम पे डटा हुआ है। और वहां अगर हम सर्द की बात करें, ठंड की बात करें, तो हमारे जीता जागरण ये सामने अलाव देख सकते हैं कि अलाव लोग तसले में रखे, लोग लकड़ी से आग बचने की कोशिश करें, ठंड से बचने की कोशिश करें। और ये तमाम लोग रैन बसेरा, कुछ कर्मचारी है, कुछ ठहरे मुसाफिर है, कुछ यहाँ के दुकानदार है। इस तरह कह सकते हैं कि सर्दी का आलम ये है कि ठंड से बचने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है सरों पे एक छाया होना चाहिए, यानी कि रैन बसेरा, जहाँ पे राहगीर और मुसाफिर जो यहाँ वहाँ मुसाफिर पड़े रहते हैं, उनको निगम प्रशासन लेकर आता है, उनको रैन बसेरा में ठहराता है। वही अगर बात करें अलाव की, तो अलाव खुद नगर निगम का रैन बसेरा है, जहाँ पे पुख्ता इंतजाम रैन बसेरा तो फिलहाल ना होना अपने आप एक सवाल खड़ा करता है। चूंकि ये तसले में लकड़ी जला रहे हैं, वो लकड़ी जो अलाव के लिए नहीं है। और तमाम तरह की बातें की जाए तो कहीं ना कहीं अलाव में भी इंतजाम नाकाफी कही जा सकती है। और ये सर्द ऋतु को देख के जिस तरह का शीतलहर चल रहा है, शीतलहर के कारण नगर निगम प्रशासन को अलाव की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए, ताकि राहगीरों को, चौराहों पे रिक्शा वालों को, ऑटो चालकों को ठंड से बचने के लिए लकड़ी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य को लेके कि सर्द के मौसम में जो बाहर निकलेगा उसको सांस लेने में और सर्द के कारण जो फर्स्ट स्टेज में तकलीफें होती है वो होना स्वाभाविक होगी। इन तमाम चीजों से बचने के लिए ये व्यक्ति को
अपने शरीर को गर्म रखे और घरों में रहे और सर्द से बचने की कोशिश करे। और जैसा मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि अभी आने वाले दिनों में 7 दिनों तक और भी ठंड का तापमान इस तरह का बना रहेगा। और संभावना यहाँ तक की कही गई है कि अगर पूर्वी हवा चल रही है, पूर्वी हवा के दबाव के कारण बारिश होने की भी बात कही गई है। यानी कि 30 सालों का रिकॉर्ड जिस तरह का पारा कटनी का अगर गिरा है, तापमान लुढ़का है, ये अपने आप में रिकॉर्डेड है। और ये बस स्टैंड का वही क्षेत्र है जहाँ पे अभी तक 9 बजने को जा रहा है और तमाम सन्नाटा है। और ये कह सकते हैं कि ठंड का प्रकोप जिस तरह जारी है, दुकानदार भी, यहाँ के स्थानीय दुकानदार दुकानें खोलते, तमाम दुकान अभी तक बंद पड़े हैं। यानी कि ठंड के कारण वो देर हो रही है, यानी बाजार भी देरी से खुल रहे हैं और बसों के जो पहिए भी है वो थमे हुए हैं। ये तमाम बसें खड़ी है। जिस तरह के आप कह सकते हैं कि अभी मुसाफिर नहीं है या इनके जो लोग होंगे अभी यहाँ पे बस स्टैंड पहुंचे नहीं है। और इस तरह से कह सकते हैं कि ठंड का प्रकोप पूरी तरीके से जारी है। जी बिल्कुल जाहिद, आप बने रहिए हमारे साथ में। सूरजपुर से हमारे साथ में प्रताप नारायण सिंह भी हमारे जुड़े हुए हैं। मैं प्रताप नारायण आपसे जानना चाहूंगी कि हमने तमाम जिलों से हमने अभी देखे सर्दी के हाल, कटनी, अमेठी, पेंड्रा, रीवा, सब जगह से हमने देखा कि हर जगह सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर बात सूरजपुर की करें तो सूरजपुर में फिलहाल कितना तापमान दर्ज किया गया और प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं सर्दी से बचाव के लिए? जी नैन्सी, बात सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले की जाए तो छत्तीसगढ़ का शिमला जो कहा जाता है, मेन पार्ट यहाँ से कुछ ही दूरी पर है जहाँ बॉक्साइट का उत्खनन होता है और बॉक्साइट पानी को सोख के रखता है। ऐसे में जो इस वर्ष ठंड पड़ रही है वो बेहद ही कड़ाके की ठंड है, जहाँ जनजीवन सामान्य रूप से जो चल रहा था वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और सूरजपुर जिले के कलेक्टर ने ठंड को देखते हुए 3 दिनों की लगातार छुट्टियां स्कूलों में दे दी हैं। स्कूलों में सुनसान स्कूल पड़े हुए हैं, ताला लगा हुआ है। हमने सभी स्कूलों की पड़ताल की, कोई भी स्कूल इस कड़कड़ाती ठंड में खुला हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं आम नागरिकों की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पारा जहाँ 6 डिग्री लुढ़क कर हो गया है, वहाँ अलाव की व्यवस्था देखने को समुचित रूप से नहीं मिल रही है, जिससे लोगों में नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। नैन्सी जी बिल्कुल, लेकिन अगर बात हम यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की करें, चूंकि जब सर्दी बढ़ती है तो बीमारियां भी कई सारी जकड़ लेती हैं लोगों को, सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरह की बीमारियां लोगों को जकड़ लेती हैं। तो स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से मुस्तैद है इन बीमारियों से निपटने के लिए? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? नैन्सी, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, बच्चों को सर्दी खांसी का सामना करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य अमला पूरी तरीके से मुस्तैद होने की बात तो कर रहा है, लेकिन जिले के जो दूरस्थ क्षेत्र है, चांदनी बिहारपुर है, ओडगी है, प्रेमनगर है, वहां कहीं न कहीं मैदानी अमला सुस्त नजर आ रहा है और लोग काफी इससे परेशान है, घरों में दुबके रहने को मजबूर है। इस कड़कड़ाती हुई ठंड में प्रशासन कोई विशेष तौर पे स्वास्थ्य अमले की बात की जाए तो सतर्क नजर नहीं आता है जिले में। जी बिल्कुल, आप सभी संवाददाताओं का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तमाम जिलों से, तमाम शहरों से हमने सर्दी के हाल जाने, कटनी, सूरजपुर, अमेठी, पेंड्रा, रीवा, हर जगह हमने देखा कि सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 1 जनवरी से लेकर अभी तक 5 जनवरी तक की अगर हम बात करें तो हर दिन तापमान और गिरता जा रहा है, पारा और लुढ़कता जा रहा है। न्यूज़-आवर आप सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जब सर्दी बढ़ती है तो तमाम तरह की बीमारियां भी जकड़ लेती हैं, खासकर कि बुजुर्ग और बच्चों को सर्दी में काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो आप सभी से यही अपील करते हैं कि अपने घर में रहें, ठंड से बचाव के लिए कुछ इंतजाम करें, कुछ गर्म चीजों का सेवन करें, घर में ही अलाव की व्यवस्था करें, घर में ही अलाव जलाएं और हो सके तो बाहर कम से कम निकलें। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।